शट अप यार, मैंने एक बार बोला था, उसको टीवी ने 3 बार कर दिया। शट अप शट अप शट अप, एक ही शट अप था। 3 इडियट्स के वक्त चेतन भगत के लिए यूज किया गया शट अप लव्स तो आपको याद ही होगा। No, have you read the book? No, I'm asking you, have you read the book? No, you have not read the book. No, you have, so shut up. ये तो आपने बुक पढ़ी है। मैं आपको एक बार अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जिस चेतन भगत के लिए विधु विनोद ने ऐसा कहा था, सोर्सेज की माने तो उन्हें अब विधु विनोद इनवाइट करना चाहते हैं अपने रेट्रोस्पेक्टिव में। विधु विनोद चोपड़ा लेकर आ रहे हैं अपना रेट्रोस्पेक्टिव और इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी उनकी बेस्ट फिल्में। 30 साल पूरे होने पर इस तरह के फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया खुद विनोद का नहीं था। मेरा नहीं था, वो समीर राव हमारी CEO है कंपनी के, उनका आइडिया था। तो उन्होंने जब कहा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं इस आइडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब ये फिल्में मैंने देखी डिजिटल साउंड में, परिंदा 5.1 डिजिटल में 1942, खामोश, तो मैं, माफ़ कीजिएगा, अपने ही काम से प्रभावित हो गया। और मैंने कहा यार, ये काम हमने 20 साल 30 साल पहले किया। तो मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। विधु की फिल्मों में संजय, ऋतिक, आमिर जैसे कई नामी सितारों ने काम किया है। परिणीता से विद्या बालन को भी विधु ने डिस्कवर किया और अब जब वो बूम बार गर्ल बन गई है तो विधु को इस बात की कोई हैरानी नहीं होती। तो एक बार विद्या ये समझ गई कि उनको करीना कपूर बनने की जरूरत नहीं है। करीना अपनी जगह करीना है, प्रियंका अपनी जगह प्रियंका है। वो उनका अपना हुनर है और जो इनका हुनर है वो अलग है। No, not at all. It's a great actress. It's a great performance. It's outstanding. It needs courage to put on that weight and do that. किसकी courage? कौन इतनी हिम्मत करे? विधु ये भी कहते हैं कि उन्हें पर्दे पर चमकने का कोई शौक नहीं है और ऐसा लगभग नामुमकिन है कि वो दूसरे फिल्म मेकर्स की तरह किसी शो को होस्ट करते नजर आए। मैं सपोज एक शो शुरू कर दूं, कॉफी विद विनोद चोपड़ा, बहुत गंदा शो होगा यार, मेरे से नहीं होगा, बहुत घटिया होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो जो मेरी स्ट्रेंथ है मुझे वो फॉलो करना है, जो किसी और की स्ट्रेंथ है वो उनको फॉलो करना है। फिल्में तो विधु कितनी बखूबी बनाते हैं ये सबको पता ही है और मुंबई में परिंदा, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई और परिणीता जैसी फिल्मों को दोबारा देखकर आप इसे जान ही जाएंगे। बस देखना यह है कि 3 इडियट्स की स्क्रीनिंग के वक्त चेतन भगत फिल्म आते हैं या नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।